और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, एक्टर साहिल खान को पुलिस ने लिया हिरासत में। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से साहिल खान को पकड़ा है। तो एक्टर साहिल खान को पकड़ा है, महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में हिरासत में लिया गया। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई और एक्टर्स से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। और अगर अभी की बात करते हैं तो इस पूरे मामले में एक्टर साहिल खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक्टर साहिल खान मुसीबत में पड़ गए हैं। मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। 15,000 करोड़ रुपए के महादेव बुक बैटिंग मामले में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने आज साहिल खान से पूछताछ की और ये मामले में पहले माटुंगा पुलिस ने इसको पहले मामला दर्ज किया। इसके बाद जांच के लिए क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को ट्रांसफर किया गया। फिर एसआईटी का गठन कर मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। मामले में अब तक एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस एफआईआर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, शुभम सोनी जैसे लोगों का नाम भी शामिल है। मामले में कई सेलेब से अब तक पूछताछ हो चुकी है, उनके नाम भी सामने आए थे। साहिल खान को बैटिंग ऐप की एक पार्टी जो कि दुबई में हुई थी उसमें वो नजर आए थे और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एक्टर पर जो आईपीसी की धारा है 420, 467, 468, 471 और 120 बी और जुआ एक्ट आईटी एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल एक्टर साहिल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 15,000 करोड़ के महादेव बुक बैटिंग मामले में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने आज उनको फिर से पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया है, हिरासत में लिया है। पुलिस ने पहले बुलाया गया, फिर हिरासत में लिया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में उनको हिरासत में लिया जा चुका है। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से साहिल को पकड़ा है। तो जानकारी इस वक्त मिल रही है एक्टर साहिल खान को लेकर, ये बड़ी जानकारी है। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। तो ये मामला इस वक्त एक मानकर चलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इसलिए हो चुका है क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार अब तक कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। महादेव बुक बैटिंग मामले में अब तक एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब मुश्किलें बढ़ी हैं एक्टर साहिल खान की, जिनको मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। 15,000 करोड़ रुपए के बुक बैटिंग का मामला, जिसमें मुंबई पुलिस की एसआईटी ने साहिल खान को हिरासत में लिया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है, आप भारतीय नहीं हैं, यूएस में सीईओ नहीं बन सकते। 10 कंपनियों में से एक सीईओ का भारत से नाता है। मजाकिया लहजे में बोले हैं अमेरिकी राजदूत। तो ये बड़ी बात उन्होंने हालांकि मजाकिया लहजे में कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राजदूत ने कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप सीईओ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा कहता है वो ये है कि 10 कंपनियों में से एक सीईओ का नाता भारतीय से है, भारत से है। बढ़ते खबरों में आगे, 2030 तक भारत सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बनेगा और इसका सबसे बड़ा कारण है किफायती इंटरनेट। 2030 तक 50 करोड़ भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और भारत के ई कॉमर्स बाजार करीब 1,130 करोड़ डॉलर और करीब 21% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 13.5 रुपये प्रति जीबी की दर की अगर बात करें तो ये काफ़ी किफायती इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं कि आप फिर रुलाने वाले हैं प्याज। सरकार ने प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी। 6 देशों को 99,500 टन प्याज निर्यात की मंजूरी फिलहाल मिली है। एक बार फिर से प्याज खबर ये मिल रही है कि जनता को रुलाने वाला सरकार ने प्याज के निर्यात को मंजूरी फिलहाल दे दी है। 6 देशों को 99,500 टन प्याज निर्यात की मंजूरी फिलहाल मिली है। पूजा, अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि जब प्याज की कीमतें बढ़ी थी तो फिर ऐसी सिचुएशन में निर्यात पर रोक लगाई गई थी ताकि जो पहले यहाँ की आपूर्ति है वो हो जाए। और ऐसे में अब खबर ये है कि 6 देशों को 99,500 टन प्याज निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने प्याज के निर्यात को मंजूरी दी है और इसीलिए माना जा रहा है कि निर्यात के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो आपूर्ति है वो कम हो जाए। और जब यहाँ पर आपूर्ति नहीं होगी तो जाहिर तौर पर जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो यहाँ पर प्याज की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और हमने देखा है कि प्याज की कीमतों पर तो सरकार तक चली गई। तो ऐसे में अब प्याज की कीमतें क्या फिर से बढ़ने वाली हैं और क्या लोगों को रुलाने वाली हैं? क्योंकि प्याज की कीमतें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अगर किचन का कोई भी सामान महंगा होता है तो जाहिर तौर पर आम जन का जो बजट होता है वो बजट हिलने लगता है। और पहले ही देखिए जनता के ऊपर एक महंगाई की मार है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और ऐसे में अगर प्याज फिर से महंगी होती है तो माना ये जा रहा है कि जो लोगों का बजट है वो फिर से खराब हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या फिर से रुलाने वाली है प्याज, क्योंकि निर्यात को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, और देखिए सरकार ने 6 देशों में प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है और इसी हेडलाइंस के साथ खबर का जो जिक्र है अखबारों में भी है। और सरकार ने बांग्लादेश और पश्चिमी
एशिया के कुछ देशों सहित 6 पड़ोसी देशों को 99,150 टन प्याज को निर्यात की अनुमति दी है और 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों का कम अनुमान के मद्देनजर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने पर प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 100% एडवांस बुकिंग पर ये सप्लाई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इन देशों को केंद्रीय एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्याज का निर्यात कराएगी और इसके साथ ही सरकार ने मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज का निर्यात करने की भी अनुमति दी है। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। मोबाइल कनेक्शन से जुड़ेंगी मशीनें। कार का माइलेज बिगड़ा या घर का एसी, मशीन मैसेज भेजकर अलर्ट करेंगी। बिजली मीटर हो, एसी हो या फ्रिज हो, इससे फोन से जुड़ेंगी ये कंपनियां। ई सिम से जुड़ेंगी मशीनें। 13 अंकों का ये नंबर होगा। तो लोगों के लिए और सुविधाजनक बनाने का जो काम है वो चल रहा है। ई सिम से इन मशीनों को जोड़ा जाएगा। चाहे घर का एसी हो या फ्रिज हो, कोई भी चीज अगर खराब होती तो अलर्ट इसके लिए मोबाइल पर भेजा जाएगा। और देखिए मेरे पास दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर में ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये काम करने वाला है। क्योंकि देखिए आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई भी काम हो तो तुरंत से उसका जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से ये मानकर चलिए कि बहुत इजीली हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब मान लीजिए कि आपका एसी खराब हो गया तो आपको तुरंत से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो देखिए इसमें ये बिजली मीटर, एसी, फ्रिज सभी को फोन से जोड़ेंगी कंपनी, जिसको लेकर पूरा डिटेल है। कार का माइलेज बिगड़े, कूलिंग सिस्टम काम नहीं करे या फिर टायर पुराने हो चुके हैं या फिर बिजली के मीटर से आपको मैसेज आए कि आज आपकी बिजली की खपत 3 गुना ज्यादा रही, मतलब आपको तुरंत से अपडेट मिलेगा। आपके साथ जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आपका बिल 5,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है, कोई सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करे तो आपके फोन में अलर्ट मैसेज आ जाए। ये सब बातें जल्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। टेलीकॉम कंपनीज आपकी कार, बिजली मीटर, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, गैस, पानी के मीटर को मोबाइल कनेक्शन देने की तैयारी कर रही हैं। दूरसंचार विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों मशीन टू मशीन यानी M2M कम्युनिकेशन के लिए 85 पेजों की गाइडलाइन जारी की। इसमें विदेशों में बनी जो कारें हैं, उपभोक्ता सामान है, IT प्रोडक्ट को देसी टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ने के नियम हैं। अब कितनी मशीन जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी, इसको लेकर भी देखिए। घर उद्योग के स्मार्ट बिजली और पानी के मीटर आपकी स्थिति को बताएंगे। पेमेंट करवाने वाली वायरलेस पॉइंट ऑफ सेल या स्वैप मशीन, घर सोसाइटी के सर्विलांस सिस्टम, फायर और चोरी रोकने वाले अलार्म सिस्टम फोन से जोड़ेंगी। हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बीमार लोगों के शरीर में लगे स्मार्ट बॉडी सेंसर होंगे। स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, गेमिंग कंसोल, पिक्चर फ्रेम, कमर्शियल निजी पैसेंजर व्हीकल खराबी पर भी ये आपको अलर्ट भेजेंगे। मतलब ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक नंबर होगा और सब चीजें इंटरकनेक्ट होंगी। आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा तो आपको मैसेज आएगा, आपका एसी खराब हो रहा है तो आपको मैसेज आएगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो आपके जो इंटरनल कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में लगे हैं उनको तक कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब आप सोचिए कि इमेजिनेशन कितनी आजकल हाई हो चुकी है कि हम आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में है कि अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है। बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे और ब्रांडिंग के साथ क्षेत्र की जानकारी भी प्रत्याशी को PR फर्म बता रही है। किस धर्मस्थल जाने से आपको फायदा होगा, प्रचार के कंटेंट पर भी काम होगा और इसका फायदा जो है वो प्रत्याशी को मिल सके, इसे लेकर ब्रांडिंग के साथ और क्षेत्र की भी जानकारी अब शेयर की जाएगी। प्रत्याशी को PR फर्म ये पूरी जानकारी जो है वो दे रही है, किस धर्मस्थल पर जाने से आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें आपको हम डेली बताते ही हैं। IPL की बात कर लेते हैं। टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स की 8वीं जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से कल हराया। कप्तान सैमसन ने कल बहुत ही अच्छी पारी खेली, 71 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा जुरेल की 50 फिलहाल देखने को मिली। संजू सैमसन की बात करें, 33 बॉल में 71 रन बनाते हुए नजर आए। 4 चौके और 4 छक्के फिलहाल जड़ते हुए नजर आए, 7 चौके माफ कीजिएगा। तो कल कमाल की पारी फिलहाल राजस्थान के रजवाड़ों ने खेली है और हम लगातार देख रहे हैं पिछले काफी समय से। मेरे ख्याल में अब तक सिर्फ एक ही मैच राजस्थान रॉयल्स हारी थी, उसके अलावा सारे मैचेस अब तक राजस्थान रॉयल्स जीते हुए नजर आ रही है। और टेबल पॉइंट को अगर हम देखें तो नंबर 1 पर इस वक्त वो टीम जो कि हर बार पहले हमेशा जीतती तो थी शुरुआत में, लेकिन प्लेऑफ्स में कभी वो प्लेऑफ्स कह सकते हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाती थी राजस्थान रॉयल्स। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि टेबल पॉइंट में नंबर 1 पर राजस्थान की टीम और लगातार जीते हुए नजर आ रही है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो खिलाड़ियों की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन इतना ज़्यादा फिलहाल देखने के लिए नहीं मिला है।
और राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती गई, लेकिन कल डबल हेडर मैच था। और दूसरे मैच की भी हम बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की हमने बात की है, लेकिन कल दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही अच्छी पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला था मुंबई इंडियंस की टीम के साथ। और देखिए मुंबई इंडियंस जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने, हमने देखा है कि उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, बू किया जा रहा है, स्टेडियम में भी, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन कल फिर से एक बार मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो हारते हुए नजर आई। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स किसकी वजह से जीती उसका भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैक का जलवा कल देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ 27 बॉलों में 84 रन जैक बनाते हुए नजर आए। 11 चौके उन्होंने जड़े, 6 छक्के उन्होंने फिलहाल लगाए हैं और इसी वजह से टीम जो है वो फिलहाल जीतते हुए नजर आई। तो डबल हेडर मैच, 2 मैचेस कल देखने को मिले और दोनों ही काफी अच्छे मैच, जिसमें कि कई सारे हाईलाइट्स भी देखने को मिले। और क्योंकि क्रिकेट पर आप बहुत ही बारीकी से नजर रखती है, तो मैं चाहूंगी कि बाकी की डिटेल्स भी महिमा आप ही शेयर करें लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर भी। आगे बढ़ते और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। पर्यटन को पंख, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टैच्यू ऑफ वननेस तक का सफर। अब केवड़िया से ओमकारेश्वर क्रूज की यात्रा होगी। नर्मदा की जलधारा पर 120 किलोमीटर ये पर्यटन होगा। राज्य सरकारों का IWAI के साथ समझौता हुआ है। 100 लोगों वाली क्षमता वाली जो क्रूज सेवा है वो जल्दी अब शुरू हो जाएगी। तो कैसे पर्यटन को पंख दिए जा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। काशी में ऑलरेडी ये सेवा चलती है, क्रूज वाली सेवा, जिसमें आप इसमें सफर कर सकते हो। और अब केवड़िया से ओमकारेश्वर की आप यात्रा क्रूज के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बार हमारा जेसी शो भी ऐसे ही क्रूज पे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पर्यटन को पंख। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और पहाड़ों पर ये देखिए खूबसूरत तस्वीर। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो भीषण गर्मी से लोग परेशान रहे। मौसम की मार, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। और देखिए मेरे पास हिंदुस्तान है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फ की चादर, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश हुई। गर्मी से तप रहे मैदानी इलाके, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी। देखिए किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी है कि किस तरह से अभी आने वाले दिनों में गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला और बर्फबारी हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको बीते दिन भी दिखाई थी। और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बीती रात मौसम ने करवट ली और कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कुल्लू व चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। और उत्तराखंड में शनिवार की अगर बात करें तो मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया। सुबह देहरादून समेत कई राज्य के हिस्सों में बारिश हुई। तो देखिए किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गर्मी से कुछ इलाके तप रहे हैं और कहीं पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। देखिए कई इलाकों में माइनस में पारा पहुंच चुका है। 1 मई के बाद ही मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। हम यहाँ पर पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले आपने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से तस्वीर देखी। कुछ इलाके जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ बर्फबारी होते हुए फिलहाल नज़र आई है। वैसे ये बर्फबारी अच्छी भी है सेब के सीज़न के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि फ्लावरिंग तभी होती है जब बर्फबारी अच्छी होती है। पिछली बार बर्फबारी अच्छी नहीं हुई थी, तो इसी की वजह से सेब सीज़न इस बार हिमाचल में अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस बार स्नोफॉल हो रही है। फिलहाल माइनस में पारा पहुंचा है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मैदानी इलाकों में, जो बड़े बड़े शहर है। लेकिन पहाड़ों पर इस वक्त मौसम है सुहावना। कुछ खास सुंदर खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फ़ की नक्काशी आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपकी नज़रें जहाँ भी जाएगी, बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हरे भरे पहाड़ जो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। तापमान माइनस में है और खूबसूरत नज़ारा हिमाचल से। वैसे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी ऊपरी इलाकों में ऐसी ही स्नोफॉल इस वक्त हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए, श्री गंगानगर सीमा पर बन रही बंकर दीवार। पाक सीमा पर सेना गांव में बना रही है डिफेंस वॉल। सेना के मूवमेंट नहीं देख पाएगा पाक। एक से दूसरे बंकर के बीच में खाली स्पेस है। दीवार सहारा बनने वाली है। मतलब श्री गंगानगर सीमा की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक बंकर दीवार तैयार हो रही है। पाक सीमा पर सेना गांव में डिफेंस वॉल तैयार की जा रही है। इससे होगा क्या कि जो सेना का मूवमेंट है, पाकिस्तान को वो सेना का मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। एक से दूसरे बंकर के बीच में भी खाली स्पेस दिया गया है और ये जो दीवार है वो इस बीच सहारा बनने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता करने के लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें एक प्रयास ये भी है कि सेना की मूवमेंट पाकिस्तान ना देख पाए, इसको लेकर बंकर दीवार तैयार किए जा रहे हैं और एक से दूसरे बंकर के बीच में काफ़ी स्पेस रहेगा। दीवार इसमें सहारा बनने वाली है। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान जो यहाँ का सेना मूवमेंट है वो नहीं देख पाएगा। आगे बढ़ते हैं पलक।
और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। चीन के साथ श्रीलंका ने किया खेल। चीन ने बनाया था एयरपोर्ट को चलाएंगी भारत। रूस की कंपनियां, भारत के हाथों में श्रीलंका के एयरपोर्ट की कमान अब आ चुकी है। चीन ने एयरपोर्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, तो ये बड़ी जानकारी है। तो चीन के साथ श्रीलंका ने यहां पर बड़ा खेला कर दिया। चीन ने एयरपोर्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे और अब ये जानकारी है कि जो चीन ने एयरपोर्ट बनाया था, इस पर अब चीन का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा। एयरपोर्ट को भारत और रूस की कंपनियां मिलकर चलाएंगी। भारत के हाथ में श्रीलंका के एयरपोर्ट की अब पूरी कमान आ चुकी है। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी है। चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाया था, पैसा इसमें खर्च किया था, लेकिन अब एयरपोर्ट को चीन नहीं चलाएगा, इसे भारत और रूस की कंपनियां मिलकर एक साथ चलाएंगी। तो भारत के हाथ में कह सकते हैं कि श्रीलंका के एयरपोर्ट की पूरी कमान आ चुकी है, बल्कि चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा किया था। आज चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाया था, लेकिन अब चीन इस एयरपोर्ट को नहीं चला सकेगा। बढ़ते खबरों में आगे, हसीना सरकार हमले रोकने में नाकाम। अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने में नाकाम हसीना सरकार। बांग्लादेश में चुनाव के बाद हिंदुओं पर हमले हुए और हर महीने 3 हमले हुए। पिछले 3 महीनों की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में 6 जिलों में बड़े हमले हुए हैं और इसे रोकने में हसीना सरकार नाकाम रही है। चुनाव के बाद बैक टू बैक देखिए हमले हुए हैं अल्पसंख्यकों पर और इसे रोकने में सरकार नाकाम। बांग्लादेश में चुनाव के बाद हिंदुओं पर हमले और हर महीने की अगर बात करें तो 3 ऐसे केसेस सामने आए हैं और पिछले 3 महीने में 6 जिलों में बड़े हमले हुए हैं। आगे बढ़ते, जयपुर से खबर, सोने की मांग में 50% कमी का अनुमान है। दाम बढ़ने से सोने की जो खरीदारी है वो घटते हुए नजर आ रही है। प्रदेश में 51 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी जो है वो जब्त भी फिलहाल किया गया है। तो सोने की मांग में 50% कमी का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खबर सामने आ रही है। पूजा, मैं चाहती हूँ आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो लगातार इजाफा हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। 70 पार कर चुका है सोना। ऐसे में क्योंकि लगातार जो कीमतें वो बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में लोगों की जो खरीदारी है वो कम हो गई। इसी बात का ये रिपोर्ट जिक्र करती हुई नजर आती है कि दाम बढ़ने से जो सोने की खरीदारी है, जाहिर तौर पर देखिए जब कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों ने जो खरीदारी है उसको रोक लिया है। 51 करोड़ से ज़्यादा का सोना चांदी भी जब्त हुआ है, जो खबर अभी तक मिल रही है। सोने से दाम बढ़ने से सोने की खरीदारी घटी है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं सोने की मांग और कीमतों से। इधर बात करें अगर मस्क से आई इस बड़ी खबरों की, तो पलक शायद कोई अपडेट आएगी आपके पास? बिल्कुल, जेपी नड्डा यहाँ संबोधित कर रहे हैं, वो हम दर्शकों को जरा सुना देते हैं। ममता जी जनता को डराकर धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूँ, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूँ कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही ममता बनर्जी को यह जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं, इनके साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याय मिल के रहेगा और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर जवाब देगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। एलन मस्क से जुड़ी हुई ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया नियम मानने से इनकार पर आपको बता दें, एक्स हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये ट्विटर की तरफ से, एक्स की तरफ से कहा गया। मस्क का नियम मानने से क्योंकि इनकार है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच में, मस्क के बीच में और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच में जुबानी जंग तेज है। अखबारों की और खबरें आपको बताते हैं। ब्लू चिप कंपनियां बनी पहली पसंद। कुल निवेश 3 साल में 30 लाख करोड़ रुपए। निवेश समृद्ध राज्यों का मोहताज नहीं। 1 साल में रिटेल निवेशक 4 करोड़ बढ़े हैं, इनमें से 32% बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी के। तो देखिए खबर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्लू चिप कंपनियों की अगर बात करें तो पहली पसंद बनते हुए नजर आ रही है। और सबसे बढ़िया बात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। कुल निवेश 3 साल में 30 लाख करोड़ रुपए है।
तो ये तो हमने आपको फिलहाल इससे जुड़ी हुई खबर बता दी, लेकिन एक मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई खबर भी आपको फटाफट से बता देते, फिर पूजा का रुख करेंगे। एक और खबर है, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें सोडी का जो किरदार निभाते पिछले 6 दिन से वो गायब है और इसको लेकर लगातार पुलिस इस वक्त पूछताछ भी कर रही है और उनकी तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन गुरचरण सिंह उनका नाम है और वो पिछले 6 दिन से लापता है। पूजा।